आइए आपको सुनाते हैं। क्या होता है कि असल में तो ये गलत कहावत है, प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, इट इज परफेक्ट प्रैक्टिस दैट मेक्स यू परफेक्ट, राइट। अब हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में परफेक्ट प्रैक्टिस क्या होती है? श्रद्धा ने जो बात कही उसी के उदाहरण में मैं कहता हूं, हम दूसरों के अंदर गलती निकालने के लिए एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। कहीं पे भी कुछ हो रहा हो, किसी ने अच्छा करा तो हम उसमें कमी निकाल देंगे। तो क्योंकि हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट होते जा रहे हैं, गलतियां निकालने में, जजिंग पीपल। हमें एक्सेप्टेबिलिटी कि जो जैसा है वैसा ही ठीक है ना। इतने सारे रंग मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सब एक ही कलर में हो जाते तो ये रंगीनियत नहीं दिखाई देती। यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। सो कॉन्शियसली हमें अपना जीवन बड़ा कॉन्शियसली जीना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और उसके अंदर कभी गलती होती है और होनी चाहिए, कोई, वी आर ऑल ह्यूमंस, सो उसको फिर दुरुस्त कर लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू, जो गलतियां राजस्थान में हुई हैं उसको हम कैसे दुरुस्त करें, उसी के लिए ये राइजिंग राजस्थान हमने करा है, पहले ही साल में हमने करा है। कारण ये है, इतने बड़े देश के अंदर जो इतना बड़ा राज्य है, जिसका इतना शानदार इतिहास है, सारे दुश्मन जो बाहर से आए, आक्रामक जो बाहर से आए, इसी धरती से निकले, इसी मिट्टी से निकले, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानियत आज भी जिंदा है। यह हमारी ताकत है। सो इतनी काबिलियत होने के का कारण का मतलब है कि हम और भी नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आज के युग के अंदर तलवार का जमाना नहीं है, तो पेन का होना चाहिए, दिमाग का होना चाहिए। हमें नई अपॉर्चुनिटीज बनानी है, और नई अपॉर्चुनिटीज कोलैबोरेशन से बनती हैं। आज हम जब एम्प्लॉयमेंट की सोचते हैं तो हम केवल जयपुर का क्यों सोचते हैं, केवल राजस्थान का क्यों सोचते हैं, केवल देश का क्यों सोचते हैं? आज दुनिया के अंदर ऐसे कई देश हैं जो चाहते हैं कि स्किल्ड लोग उनके यहां काम करने के लिए आए। सो टुडे राजस्थान बाउंड्रीज और इंडिया बॉर्डर्स आर नॉट लिमिटेड टू राजस्थानी यूथ। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर आवर यूथ टू गो एंड टेक देयर प्लेस देयर। उसी के साथ साथ आज जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज वी लिव इन अ स्मॉल वर्ल्ड जहां एक दूसरे के साथ मित्रता होती है, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रेड एग्रीमेंट करा स्विट्जरलैंड के साथ में। मुझे आप बताइए कि इससे बढ़िया कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता था क्या? और ऐसे अनेकों ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। स्विट्जरलैंड के साथ ये डील हुई क्योंकि वो छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी खूब है, मार्केट बहुत छोटा है, जमीन वहां बहुत कम है, प्रोडक्शन वहां बहुत कम हो सकता है क्योंकि लेबर बहुत महंगी है। द ट्रेड एग्रीमेंट इज कि अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं टू कीप द ट्रेड एग्रीमेंट अलाइव। यानी टेक्नोलॉजी भी स्विट्जरलैंड से आएगी और पैसा भी स्विट्जरलैंड से आएगा। मुझे बताइए, इससे बढ़िया कोई एग्रीमेंट हो सकता है क्या? अब इसका फायदा कैसे उठाया जाए? अगर राजस्थान आगे कदम नहीं बढ़ाएगा तो दूसरा प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। हम जब स्विट्जरलैंड गए और दूसरे देश गए तो मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि उन देशों को अचंभा हुआ कि राजस्थान में टूरिज्म के अलावा भी कुछ है क्या। बहुत से देशों ने बोला कि अच्छा आप एक दो चीजें बताइए जो खास हों। हमने बोला राजस्थान आपके देश के 2 गुना साइज का है, इसलिए हमारे पास एक या दो नहीं है, हमारे पास कई सारी है। अगर एक तरफ गुड़गांव के पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम हो सकता है, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग का काम हो सकता है, तो दूसरे छोर में हमारे पास रिफाइनरी है, पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल पार्क वहां बन सकता है। अगर हमारे प्रदेश के अंदर से 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे निकल रहा है, फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है, तो लॉजिस्टिक्स का काम हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो सकता है। तो काम की कोई कमी नहीं है। और टूरिज्म भी आज अगर 12% राजस्थान के लिए कमा रहा है तो वो बहुत कम है।
मैं एक टेक्सास के अंदर एक जगह है, जब मैं शूटिंग करता था तो मैं वहां गया, किसी ने बोला बहुत फेमस जगह है, इसके ऊपर 3 हॉलीवुड की फिल्में बनी हुई हैं। मैं गया उस गढ़ को देखने के लिए। मेरे गांव में जो गढ़ है उससे छोटा गढ़ था वो। राजस्थान के अंदर कितना बड़ा इतिहास है, अगर हम उसको सही तरह मार्केट करें और वहां पर अपने हॉस्पिटैलिटी होटल्स बनाए, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंशियल होटल्स बनाए, तो टूरिज्म भी कई गुना बढ़ सकता है। So there is no limit, Shraddha, and Rising Rajasthan is a step in that direction कि हमें अपने दरवाजे खोलने हैं, हमें लाल फीताशाही बंद करनी है। मैं कई बार अधिकारियों को सुनता हूं, मेरी सेक्रेटरी अधिकारी हैं अर्चना, लेकिन कई अधिकारी ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूं ये खाली जमीन पड़ी हुई है, ये बंजर है, तो इसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर वाल पार्क्स लगा देते हैं। तो कोई एक अधिकारी ऐसा होगा बोलेगा लेकिन इसकी रेट तो ये है। तो मेरा प्रश्न ये होता है अगर इसकी रेट ये है तो पैसे दे दो, लेकिन अभी तो वहां कुछ नहीं है ना। तो कुछ सालों के लिए क्या हम इसको कम रेट पे दे सकते हैं क्या? और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पिछली सरकार, आप बिजनेस अगर करना चाहते थे तो पिछली सरकार आपको ऑक्शन में जमीन देती थी। अगर ऑक्शन में जमीन लोगे तो कीमतें वैसे ही ऊपर हो जाएंगी। बिजनेस करने की वाले की जगह रियल एस्टेट वाला भी आ जाएगा और वो भी बोली लगाएगा। सो द पॉइंट इज टू द न्यू वे ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड इज what our officers are now doing, coming up with solutions which are out of the box solutions कि किस तरह से हम आज जो हमारी नीति बन रही है उसके अंदर अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सीधे जमीन दी जाएगी। अगर आप एमएसएमई में हैं तो आपको लॉटरी सिस्टम से जमीन दी जाएगी ताकि उसकी रेट्स कम रहे। These are the new solutions we have to find. Yes.